लेकिन आया क्यों? क्योंकि मैंने इस बिजनेस में क्या देखा था? पैसा। जो मुझे लाना चाहते थे, जब मैंने उनको आगे बढ़ते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने पूछा, एक मीटिंग में मैं गया और वहां देखा क्या कि कुछ लोग बता रहे थे कि मैं चेयरमैन हूं और मेरा महीने का इनकम 2 लाख था। मैंने अपने अप्लायंस, मैं चाहूंगा मेरे अप्लायंस डॉक्टर उदय साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो अभी एडवाइजर लेवल पे हैं। वो पीएससी डॉक्टर थे, वो मुझे लेके गए मीटिंग में। मैंने पूछा कि अगर चेयरमैन बनने से 2 लाख रुपया आता है तो चेयरमैन मैं बनूंगा। मेरे मन में एक ज्वालामुखी फूटा और अंदर ही अंदर मैंने प्रतिज्ञा लिया कि अगर चेयरमैन बनने से 2 लाख रुपया आएगा, आता है, तो मैं मनोज कुमार चेयरमैन जरूर एक बार बनना चाहूंगा। और वो निर्णय मुझे आज कहां से कहां लेके आया। प्रोसेस के बिना रिजल्ट नहीं आ सकता। प्रोसेस बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है आपका निर्णय। मुझे नहीं मालूम था सुपरस्टार कैसे बना जाता है, सिल्वर कैसे बना जाता है। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे गोल्ड, कैसे रूबी, कैसे डायमंड, कैसे चेयरमैन बना जाता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे सिर्फ एक चीज पता था कि अगर चेयरमैन बनने से 2 लाख रुपए महीना आता है तो मनोज कुमार चेयरमैन बनेगा। और यही निर्णय मुझे मात्र 11 महीने में सितंबर 2016 मुझे चेयरमैन बना दिया और 2 लाख रुपए पे पहुंचा दिया। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरा सितंबर 2016 में पे आउट था 1,91,215 रुपए। शुरुआत किया नवंबर 2015 से और सितंबर 2016 में क्या था, मैं चेयरमैन 358 रुपए से शुरू किया था और पे आउट चली गई 1,91,000। हे भगवान, मैं तो सोचा नहीं कि इतना जल्दी कुछ हो सकता है लाइफ में। मेरिकल, इतना जल्दी कुछ घटना घट सकता है, कभी मैंने प्लानिंग भी नहीं किया था। सब ऊपर वाले ने कर दिया, गॉड प्लानिंग। मेरा उनसे मिलना, मीटिंग में जाना, उस महान शख्सियत से मिलना, निर्णय लेना, काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। प्रोसेस के बिना तो आप खाना नहीं खा सकते। आपकी थाली में जो चावल आता है, आपने सोचा उसका प्रोसेस क्या होता है? कितना जटिल प्रोसेस से वो क्या आपकी थाली तक पहुंचता है। पहले मिट्टी को गूंथा जाता है, पहले उसको बढ़िया से मथा जाता, मंथन किया जाता है उसको, फिर उसमें बिजड़ा डाला जाता है, फिर उसकी सिंचाई होती है। उसके बाद जब उसमें फल लाते हैं, फिर पकने दिया जाता है, फिर कटाई होती है, फिर छटाई होती है, फिर उसे पकाया जाता है धान सहित, फिर उसकी कुटाई होती है, छटाई होती है, तब जाकर वो चावल तैयार होता है, फिर चावल हमारे थाली में आता है। ये है प्रोसेस। एक चावल जो आप खाते हैं उसको इतना प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आपको यहाँ पे अगर सक्सेस होकर यहाँ पे मेरी तरह आना है तो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। रिजल्ट करने से रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा प्रोसेस से। और प्रोसेस हो जाता है आपके सिर्फ एक निर्णय। अगर आपने निर्णय ले लिया है तो ये प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा और कुछ ही समय बाद आप भी चेयरमैन बनेंगे। और जब मैं चेयरमैन बना तो फिर मेरे दिमाग में कुछ भूचाल आया और मैंने फिर एक बार निर्णय लिया। जब मैं मिस्टर प्रेम कुमार जी को देखा, 65 लाख की ऑडी कार से चलते हुए देखा और देखा क्या कि मैट्रिक पास है, तो मैंने निर्णय लिया कि आप मेरे को चेयरमैन नहीं, मुझे ग्राउंड प्रेसिडेंट बनना है। और यस, निर्णय लिया, प्रोसेस चला और मात्र 3 साल में अप्रैल 2019 में मैं मनोज कुमार ग्राउंड प्रेसिडेंट बन गया। उस महीने का पे आउट था 7,45,000 मेरे दोस्तों, 7,45,000। और अब तक तकरीबन 7 साल में एमसी में पूरे कर चुका हूं और इन 7 सालों में मेरी टोटल इनकम 4 करोड़ रुपए है। यस माय डियर, 4 करोड़। एक 50,000
निर्वस्त्र से चल रहा है, ये सिस्टम की देन है। और इस सिस्टम को बनाने वाले महान कलाकार, महान योद्धा, महान व्यक्ति कोई और नहीं, हम सब के इस कंपनी के रचयिता डॉक्टर अशोक भाटिया जी। मैं चाहूंगा जोरदार साथियों, आइए उस महान प्लान को आज जानते हैं, सीखते हैं। वो प्रोसेस क्या है जिस प्रोसेस से होके आप चेयरमैन जाएंगे, क्राउन प्रेसिडेंट जाएंगे, और जिस दिन आप चेयरमैन चले गए, क्राउन प्रेसिडेंट चले गए, पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पास आ जाएगा। तो प्रोसेस को जानना बहुत जरूरी है। लोगों को जब आप वो प्रोसेस बताएंगे तब उनका इस बिजनेस से इमोशन कनेक्ट होगा, और जब कनेक्ट होगा तब वो अपने लिए भागेंगे। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, क्या आप दूसरे के लिए बैठे? अपने लिए बैठे। और जब सामने वाले को आप कलेक्ट कर लेंगे तो वो अपने लिए भागेगा, काम आपका अपने आप होगा। लेकिन वो प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? प्रोसेस बताने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस समय आईएमसी बिजनेस करने का सही सीजन है। सीजन जैसे फसलों का होता है। अभी डॉक्टर देवेंद्र मोड़िया जी ने आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी प्रोडक्ट के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में। मुझे इतना पता है कि कोई भी फसल उसके अनुकूल सीजन में ही अच्छा पैदावार होता है। ये से नो, आलू की खेती कब होगी? जाड़े में होगी। गर्मी में अगर हम करें तो होगा? नहीं होगा, चोखा हो जाएगा ना। सो माय डियर फ्रेंड, सही सीजन आईएमसी करने का अब है। क्यों? एक समय था जब प्रोडक्ट ट्रेडिंग बिजनेस प्लान के लिए हम सब लीडर इकट्ठा होते थे, चंदा करते थे, और तब लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड होती थी। आज वो सीजन है जहां कंपनी खुद प्रोडक्ट ट्रेडिंग और बिजनेस प्लान आपके लिए प्रोवाइड करती है, और स्पेशल एक टॉप क्लास का लीडर और ट्रेडर के साथ आपको मुहैया करता है। इससे बढ़िया माहौल कभी हो सकता है क्या? इससे बढ़िया सीजन कभी हो सकता है क्या? तो यही समय है, राइट समय है आईएमसी बिजनेस करने। आइए दोस्तों, मिलकर काम करते हैं और आसमान से ऊंचा देश का महान करते हैं, नाम करते हैं। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन फिर से जो खड़ा हो सका असल में वही जिंदा। आग लग गई जमाने में तो बचा क्या है? आग लग गई जमाने में तो बचा क्या है? और बच गया मैं तो जला क्या है? लीजिए साहब, इधर लाइए। अपनी मेहनत से बदल देंगे अपनी किस्मत को। अपनी मेहनत से बदल देंगे अपनी किस्मत को। इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है? राइट? तो आइए साथियों, लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से रिपीट करूं। बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में दिल लगाना है। क्या लगाना है? दिल लगाना है, दिमाग नहीं लगाना है। और दिल कब लगता है? कोई बता सकता है? दिमाग सही होता है जब प्यार हो जाता है। यस, क्या बात है, जोरदार ताली भाई साहब। अच्छा, प्यार कब होता है? बता सकते? तो प्यार किया ही नहीं है। लगता है यार सब दिल जले, किसी ने प्यार नहीं किया। प्यार तब होता है। अच्छा, प्यार का मतलब क्या समझते हैं? लैला मजनू वाला प्यार? प्यार तो माँ का भी होता है। हाँ जी, माँ का प्यार जागे हो। एक माँ को अपने बच्चे से प्यार कब होता है? जब वो बेपनाह बच्चे को जन्म देने समय वो दर्द को झेलती है। ऐसा ना? आदमी तो आदमी, जानवर भी जब उस दर्द को झेलता है तो अपने बच्चे से बेपनाह प्यार करता है। इधर
तो जब आप दर्द सहेंगे तो प्यार होगा, और प्यार होगा तो दिल लगेगा। और जब दिल लगेगा तो सारा प्रोसेस में चाहे जितनी भी तकलीफें आ जाए आपको पता नहीं चलेगा, और सीधे कुछ समय बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले दर्द लेना है, दर्द पालना सीखो। आपको गर्मी लगती है तो लगने दो, आप बारिश में भीग जाते हो तो भीगने दो, आपको मीटिंग के लिए टिकट कटाना पड़ता है तो टिकट कटाइए। जितना दूर जाके मिलने में आपको लोगों से तकलीफ होती है, जितनी बार लोग मना कर देते हैं तकलीफ होती है, उतनी बार दर्द आपको आईएमसी के करीब लेके आए, है ना? क्योंकि जब मैं बिजनेस प्लान दिखाते एक आदमी के पास पहुंचा था, उसने मुझे कहा कि तेरे जैसे कोट पहन के तेरे जैसे रोज आते हैं 2-4, 6 महीने बाद तू नहीं मिल रहा, कोट उतर जाएगा, कोट नहीं रहेगा तेरे सर पे। मैंने बोला कि साले इनको बड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्छी धुआला मारा हो इधर, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, चुपचाप उसको सह गया और अपने अंदर जिद को और बड़ा किया कि आप चाहे कुछ भी हो जाए मनोज कुमार, मुझे तो आप चेयरमैन बनना ही पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो लीडर प्रेशर में निखर जाता है और कमजोर बिखर जाता है। आपको मजबूत बनना है। जब जब दुनिया सताए, जब जब ठोकर मारे, जिद को और बड़ा करो कि नहीं अब तो मुझे करना ही करना है, मुझे बनना ही बनना है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज जैसा अस्त्र नहीं है तो दुनिया का सारा मोटिवेशन आपके लिए फीका हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो क्या आप नॉलेज लेने के लिए तैयार हैं? यस यस यस। मुझे तो बस सुनाई दे रहा। यस बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं? यस। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए एक नॉलेज के लिए, जबरदस्त दुनिया का सबसे सुंदर बिजनेस प्लान के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। हमारे सपने क्या है? यह सवाल एक ऐसा सवाल है जैसे बच्चों का एक सवाल। सबका सपना है कि हमारे पास गाड़ी घोड़ा हो, नौकर चाकर हो, बंगले हो 2-4, नौकर चाकर बंगले हो, लाखों रुपए बैंक बैलेंस में हो, खर्चा करे उससे ज्यादा इनकम हो। यस या नो? यस। लेकिन चाहने से क्या होता है? चाहने से कुछ होता है? चाहत को मेहनत की चाशनी में जब आप डुबाएंगे तब जाके आपके सपने पूरे होंगे। आइए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सपने हमारे क्या क्या है। अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, छुट्टियां हो, विदेश की यात्रा हो, ढेर सारा बचत हो, बच्चों का भविष्य सुनहरा हो, जीवन शैली वाह मजेदार हो, समय से पहले रिटायरमेंट हो ताकि हम खूब मजा ले सके जिंदगी का, और अच्छा स्वास्थ्य हो, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य में अच्छी आत्मा का वास है ना? आप बीमार हैं, 106 डिग्री से बुखार में तप रहे हैं, आपको मीटिंग अच्छा लगेगा नहीं। आपको वो 50 लाख का कार 1 मिनट के लिए सुख देगा अगर आपको पता चले डॉक्टर बोला कि आप 6 महीने के मेहमान हो, 6 महीने के मेहमान हो, आपको ना बंगला सुख देगा ना कुछ भी। तो एक अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, और हमारा आईएमसी में बाय डिफॉल्ट स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास तुलसी है, एलोवेरा है, हिमालयन बेरी है, जो इन सब चीजों का सेवन करेगा उसे रोग क्यों होगा? हो ही नहीं सकता। हमारे पास आयुर्वेद का खजाना है, आयुर्वेद की शक्ति है। तो साथियों हमारे पास सबसे पहले एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और बाकी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आइए देखते हैं। समय इज इक्वल टू धन, टाइम इज मनी। जिसके पास जितना समय उसका उतना पैसा, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है। जिसके पास समय है
उसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा है उसके पास समय नहीं है। समय नहीं। सही बोल रहा हूँ? यस। बड़े से बड़े धरना सेठ के पास जाके देखिए, खूब पैसा है लेकिन समय नहीं है अपने बच्चे के स्कूल में एनुअल फंक्शन में जाने के लिए, उसके पास टाइम नहीं। पैसा खूब है, और जिसके पास समय खूब है उसके पास पैसा नहीं। बड़ा विडंबना है। लेकिन यहाँ कहने का अर्थ अलग है। समय इजकल टू धन, कैसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं जरा। हमारे पास दो विकल्प है, वो दो विकल्प कौन सा है? नेक्स्ट आगे बढ़िए। नौकरी और व्यापार। सबको पता है कि 99% लोग अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं, इसलिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि बड़ा होकर वो क्या बनेगा? नौकर बनेगा। यस काइंड ऑफ। अच्छा, नौकरी हम बोलते हैं लेकिन है क्या वो दरअसल? नौकर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट। और सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर होता है। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी बेकार चीज है। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर दिया। पूरा जिंदगी उन्होंने कभी मोटरसाइकिल तक नहीं खरीदा। उन्होंने मेरे लिए मोटरसाइकिल खरीदा जब मैं बड़ा हुआ, लेकिन अपने लिए नहीं खरीदा। अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, उन्होंने घर बनाया। पूरा जीवन उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया। तभी मैंने निर्णय लिया कि मैं साला नौकरी नहीं करूंगा। लेकिन वक्त के कुछ अंक में जब इंसान फंसता है तो मरता क्या नहीं करता है। मैंने नौकरी भी करी, प्राइवेट नौकरी करी, सरकारी नौकरी तो मिल नहीं चला, लेकिन मेरे मन में एक कशिश था, एक खलिश था कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना, मुझे कुछ अलग करना है, कुछ बेहतर करना है। और इसी वजह से यही सोच मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और जब अपॉर्चुनिटी मिला तो उस अपॉर्चुनिटी को मैंने दोनों हाथ से कैप्चर किया। साथियों, नौकरी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट, 15 से 20 साल तक की पढ़ाई, आगे 3 से 4 साल का अनुभव, तब जाके आपको मिलेगा 20 से 25 हजार रुपए का महीना। जैसे नो? चलिए भाई, आपने नौकरी प्राप्त भी कर लिया तो क्या सपने पूरे होंगे? भविष्य की सुरक्षा आपको मिलेगी? क्या आर्थिक स्वतंत्रता 25-30 साल में हो जाएगा? नहीं होगा। फिर मेरे पिताजी की तरह आपको भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जीना पड़ेगा। वो महान थे, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर, लेकिन मैं महान नहीं। मुझे पता है ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ये जिंदगी फिर दोबारा नहीं मिलेगी, मुझे पता है। इस पृथ्वी पे आप एक बार आए हो, मौका मिला है जीने का, और हम लोग पैसों के पीछे भाग के रोज रोज मर रहे हैं। पैसा कहाँ है ये मालूम होना चाहिए। पैसा है व्यापार में। कहाँ है? व्यापार में। क्यों है व्यापार में, ये देखते हैं। लेकिन व्यापार करने के लिए आपको भारी निवेश चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, अत्यधिक तनाव मिलेगा, स्ट्रेस, लंबे काम के घंटे, आपको घर ही देख के काम नहीं करना पड़ेगा। जितने भी लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग कभी भी घर ही देख के काम नहीं करते हैं, इसलिए उस पर अत्यधिक तनाव रहता है, और उसके बावजूद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। ये होटल बना होगा लाखों रुपए, उसके बावजूद भी जब बनाया गया होगा तो कोई गारंटी दिया होगा कि आपका ये होटल चलेगा ही? कोई 50 लाख लगा के पेट्रोल पंप खोलता है, कोई गारंटी है कि उसका चलेगा ही? कोई कपड़े का दुकान खोलता है, कोई गारंटी है कि उसका चलेगा ही? सैकड़ों लोग फेल होते हैं, उसके बावजूद भी मरता क्या नहीं करता, जीने के लिए, 2 वक्त की रोटी की जिहाद के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लोग लाख रुपए लगाते हैं और व्यापार में फेल होते हैं। स्ट्रेस की वजह से उनको बीपी, शुगर, ऐसे कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं।
साथियों हम भी एक व्यापार कर रहे हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग आपको मदद कर सकती है। ना आपको बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना तनाव होगा, ना एंजाइटी होगा। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में कोई भारी निवेश नहीं है। 15 से 20 साल पढ़ना नहीं पड़ता है। 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और माय डियर फ्रेंड, सफलता की 100% गारंटी है यदि इस बिजनेस को बिजनेस की तरह किया जाए तो। लेकिन इस बिजनेस को लोग बिजनेस की तरह नहीं करते, इस बिजनेस को लोग नेटवर्क मार्केटिंग की तरह करते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग ना बोलूं तो क्या बोलूं? आप ये सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग की जो धारणा है हमारे समाज में, लोगों की धारणा क्या है? जोड़ने का धंधा है, चाय बनाने का धंधा। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की ये धारणा है। साथियों, इसलिए मैंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग की तरह मत करो। इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे, जैसे किसी ने होटल खोला, किसी ने पेट्रोल पंप खोला, किसी ने दुकानें खोली, अगर उस तरह से इस बिजनेस को बिजनेस मान के किया जाए, 100% सफलता की गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना ही नहीं है। बिकॉज यहाँ आपका निवेश होता ही नहीं है बहुत भारी। भाई जब निवेश ही नहीं होगा भारी भरकम, तो क्या नुकसान हो जाएगा आपका? लेकिन फिर भी इस बिजनेस को बिजनेस की तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले इसका जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलिंग में ये जितने बिचौलिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर नहीं होते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल बिजनेस में देखते हैं, परंपरागत बिजनेस में देखते हैं। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट सेलिंग में ये सारे बिचौलिए हट जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये हट गए, बीच से रह गए डायरेक्ट सेलर और उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में रह गए डायरेक्ट सेलर। और ये डायरेक्ट सेलर कौन है? ये डायरेक्ट सेलर हम तमाम लोग हैं जो इस बिजनेस में प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी यूज कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, वही डायरेक्ट सेलर कहलाते हैं। यानी कि हम ही इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम ही इस कंपनी के वितरक हैं, हम ही इस कंपनी के ऑल इन वन है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो साथियों आपको मिलेगा वो सारी लाभ जो बिचौलियों को मिल जाता है, जो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय जैसे बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर को हायर करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सारी इनकम आपको मिलेगा। इसीलिए आपने देखा होगा आईएनसी में किसी की इनकम 50 लाख, आरएबीआर रॉयल एनुअल बोनस, सालाना बोनस, महीने की इनकम छोड़ दीजिए, साल में बोनस आता है, वो आता है किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़। महीने का इनकम अलग है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, यहाँ कोई टीवी पे चैनल पे आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। वो सारा पैसा बचता है और वो पैसा आप सभी में बढ़ता है। जोरदार ताली होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा इतिहास देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की स्थापना 1886 में हुई। भारत में डायरेक्ट सेलिंग 1990 से 96 के बीच शुरू हुई। 2021 तक भारत में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की कुल बिक्री 18,000 करोड़ रुपए को पार कर गई। 18,000 करोड़। केपीएमजी और फिक्की का रिपोर्ट है कि आने वाले समय में इसको कई गुना पार करने वाली है। भारत की सबसे बड़ी आईटीआर, इनकम टैक्स, जीएसटी से रेवेन्यू भारत को देने वाला कोई इंडस्ट्री होगा तो वो होगा नेटवर्क मार्केटिंग। जोरदार तालियां होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंपनियां तो बहुत सारी है भाई, नेटवर्क
और मार्केटिंग में, लेकिन आईएमसी ही क्यों? आईएमसी क्यों? साथियों, आईएमसी एक परिवार है जिसका एक मिशन है, आयुर्वेद अपनाए निरोगी जीवन का, ये तो है, लेकिन इससे भी बड़ा एक मिशन है, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। ये बाकी लोगों को डॉक्टर बना किया है क्या? स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, अरे आवाज लुधियाना तक जानी चाहिए, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। Yes, my dear friends, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, ये है हमारा बाउंडिंग फोर्स। देश जब हमारा गुलाम था तो बहुत सारे लोग इस देश को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। क्या उन्हें देश को आजाद कराने के लिए कोई इंसेंटिव मिला है? कोई ट्रैवलिंग फंड, कोई बाइक फंड, कार फंड, ऐसी कोई फंड उनको दिया गया था कि भैया देश को आजाद कराना है, इसलिए ये सारे इंसेंटिव तुमको मिलेगा, आओ अंग्रेजों से लोन। क्या चीज था वो जो हंसते हंसते फांसी के फंदे में घुल गए? वो था बाउंडिंग फोर्स। बाउंडिंग फोर्स आईएमसी भी करना चाहिए, भले ही ₹1 ना आए, क्योंकि यहां भी एक बाउंडिंग फोर्स काम कर रहा है, और वो है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। देश तो हमारा आजाद हो गया 1947 में, लेकिन क्या हम अभी तक वाकई में आजाद हो गए? नहीं हुए। आज भी हमारे देश में हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस करके जा रही है, धिक्कार है आपको। पता है वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान लीवर हो जाती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में, ऐसे ना जाने ये कहां छटक आ रहा है। तो हमें ऐसी कंपनियों से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम आईएमसी के साथ जुड़े और आईएमसी का जो मिशन है उस मिशन में कूद जाएं और नारा